महबूब अली कैसर, इसको लेके हमने पहले भी चर्चा की कि बड़ी कहानियाँ चलती हैं कि 2014 में उन्हें कैसे टिकट मिला, और जब हम 2019 के चुनाव में भी गए थे तब भी ये खबरें आ रही थी कि इनका टिकट काटा जा सकता था, कट सकता था, लेकिन नहीं काटा गया। कांग्रेस की एक लंबी पृष्ठभूमि से आपकी पार्टी में आए थे और इनके बेटे विधानसभा चुनाव में आरजेडी से चुनाव लड़े। महबूब अली कैसर से आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी? शायद मेरे अलावा उनकी किसी से नहीं बनती थी। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब नहीं समझ में आता कि आप किस पे विश्वास करें। लालच, प्रलोभन। पापा हमेशा बोलते थे कि खून से ज्यादा गहरा रिश्ता विचारों का होता है। तो मुझे था कि शायद ये वैचारिक तौर पर ये हम लोग के पक्ष में इतना ज़्यादा है, तो इसीलिए जहाँ एक तरफ मुझे खून के रिश्तों का दुख हुआ, वहीं वैचारिक तौर पर मुझे सबसे ज़्यादा कैसर साहब का ही दुख हुआ। आज वो जिनके साथ खड़े हैं, और अब पता नहीं अब आज की तारीख में भी वो उनके साथ भी हैं कि नहीं, बट पारस चाचा, उन्होंने आज उनसे पूछेगा कभी कैसर साहब से किसकी वजह से उनको टिकट मिला। और मैं मानता हूँ कि कैसर साहब अल्लाह पर यकीन रखने वाले में से हैं, वो नमाज पढ़ते हैं बाकायदा, वो विश्वास रखते हैं, वो झूठ नहीं बोलेंगे दिल पे हाथ रख के, इतना मैं मानता हूँ। आज उनसे पूछेगा ना कि भाई आपको किसने टिकट दिलाने का काम किया था 2019 में, और कौन आपके खिलाफ खड़ा था। पारस चाचा ने एडी चोटी का जोर लगा लिया था कि कैसर साहब को 2019 में चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिले। रात में 2:30 बजे मुझे याद है, पापा तो अब नहीं है, बट अगर मम्मी से आप पूछना चाहें, सब लोग सो गए थे। 1:30 बजे मैंने पापा को उठाया था नींद से, क्योंकि अगले दिन सुबह चाचा जिसको टिकट देना चाह रहे थे उनकी पटना में ज्वाइनिंग थी, उनको सिंबल मिलना था। और मुझे ये बात मैंने बार बार बोला, मैं संगठन का आदमी हूँ, मुझे अक्सर मुझे कुछ कंजर्वेटिव चीज़ें जो रूढ़िवादी हैं वो मुझे जचती हैं। मुझे था कि भाई मेरा सिटिंग सांसद रहा, मैं क्यों इनकी टिकट काटूँ। उन 5 सालों में इन्होंने पार्टी गति विरोधी कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ की हैं जिनकी वजह से मैं इनका टिकट काटूँ, और जो नया व्यक्ति आ रहा है उस पर मैं क्यों इतना विश्वास। कौन था वो नया व्यक्ति? वो चर्चाओं में था उस वक्त, अभी अब क्या ही अब उसका जिक्र करें, चर्चाओं में था। अगले दिन उनकी ज्वाइनिंग का था, मिलन समारोह के पोस्टर्स लग चुके थे। तो बहरहाल वो दूसरी पार्टी से विधायक हैं, तो मैं ज़्यादा जिक्र अभी इस मंच पे नहीं करना उचित है। बट रात में 1:30 बजे मैंने पापा को उठाया और फिर मैंने पूरी बात उनसे दोबारा कही। मैंने बोला कि मेरा दिल नहीं इजाज़त दे रहा, और मुझे लगता है कि हम लोगों को कैसर साहब के साथ ही रहना चाहिए। पार्टी के साथ वो रहे, 5 साल समर्पण के साथ उन्होंने काम किया। 2:30 बजे ये मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे रात में, जब मैं इनको फ़ोन कर रहा था कैसर साहब। फिर उसके बाद मैंने इनके अपने एक सहयोगी को मैंने इनके घर भेजा, तो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, क्योंकि ये नमाज़ पढ़ रहे थे उस वक्त। और मेरे सहयोगी ने जब इनसे मेरी बात कराई, तो मैंने बोला कि चलिए अब आपकी दुआ कबूल हुई है, आप ही चुनाव लड़ेंगे 2019 का। जमुई में, क्योंकि उस दिन रात में बात हुई, और जमुई में जब मैं अपने नामांकन के लिए गया उसमें कैसर साहब मौजूद थे। वहाँ पर जहाँ पर मैं ठहरता हूँ जमुई में, उसी कमरे में पापा मम्मी सबकी मौजूदगी में इनको नॉमिनेशन का ये लेटर, ये जो सिंबल होता है वो दिया गया, एबी फॉर्म इनको पकड़ाया गया। तो ये सारी, और एक व्यक्ति जो इनके खिलाफ था आज ही उनके साथ खड़े हैं लालच के लिए, और जिस व्यक्ति ने इनकी दुख की घड़ी में इनका साथ दिया। तो जब कोई आपको ऐसे धोखा दे तो बताए ना कि किस पे विश्वास किया जाए फिर।